आध्यात्मिक मार्ग कोई रूखा सूखा नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे मान लिया और ऐसे बता दिया कि भाई इसमें ये तो बिल्कुल शुष्क है। अगर किसी को रंग रैलियां मनानी है, अपने आप को सुख देना है, प्रसन्नता से युक्त रखना है, तो वो तो भोगों में विषयों को भोगे, वहां मिलेगा। ये तो उदासीन सूखा सूखा मार्ग, ऐसा नहीं है। असली आनंद है ही यहाँ पर, प्योर आनंद है ही यहाँ। वहां तो डुप्लीकेट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है वहां पे। वहां तो ऐसा ही है जैसे कोई एक ओरिजिनल फूल हो और एक प्लास्टिक का हो, तो उसमें शक्ल होती है केवल, प्लास्टिक वाले में तो फूल जैसी रस थोड़ी होता है, गंध थोड़ी होती है वहां पर। गंध और रस तो ओरिजिनल में ही होता है। तो ओरिजिनल, या हम ये कहें कि वास्तविकता तो वहीं पर ही है जहां भगवत्ता है। तो जिस किसी भी विषय में भागवत उपस्थिति नहीं है वो नीरस है सब, और जहां जहां वो रस है वहां पर वो परमात्मा ही है। इसलिए हम खाना खाते समय हम मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम। तो क्या अभिप्राय, सब कुछ ही ब्रह्म है। ओम ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पित किया जा रहा है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मा के द्वारा ही आहूत की जा रही है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में ही आहूत की जा रही है। अग्नि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म को ही प्राप्त हो रही है। तो हवि भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, आहुति देने वाला भी ब्रह्म, और जिस मटेरियल से आहुति बनी वो भी ब्रह्म, जिसको दी जा रही है वो भी ब्रह्म। तो इससे क्या पता चला, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म। तो संसार में एक ईश्वर के सिवाय और कुछ है ही नहीं, और यही वेदांत का मत है, अद्वैतवाद जिसको कहते हैं ना। तो सब कुछ वही, उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उसी के ही नाना रूप हैं ये, ब्रह्म के ही। और इसी को ही उपनिषद ने तो बहुत पहले बता दिया था, पहले ही पेज खोलते ही यही बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो सारी आकृतियां, अब इस कक्ष में भी जो बैठी हैं सारी आकृतियां, वो क्या हैं, ब्रह्म की ही तो मास्टरपीस हैं सब। सबको एक बिल्कुल अलग अलग तरीके से घड़ा है। सबके शरीरों की आकृतियां अलग, माइंड की अलग, सबकी आवाजें अलग, सब कुछ तो अलग है। तो व्यक्ति देखना चाहे तो अपने एक शरीर में भी देख सकता है, अनेकों शरीरों में भी देख सकता है। जितने यहाँ पेड़ पौधे रखे हैं ये सब भी क्या है, ईश्वर की बनाई हुई चीज है ये। तो इसमें ईश्वर को देखा जा सकता है। जैसे हम किसी की फोटो लगाते हैं, जैसे हमने स्वामी जी महाराज का फोटो लगाया, आचार्य जी का फोटो लगाया, यहाँ पर जो हमने ये लगाए हैं पोस्टर, तो उस फोटो को देख के किसकी याद आती है, स्वामी जी की, आचार्य जी की। जिसकी फोटो उसी की याद आती है ना। तो इसको देख के भी किसकी याद आनी चाहिए, ब्रह्म की आनी चाहिए। और इसमें जो जीवन है वो भी ब्रह्म ही है। तो सब कुछ वो ही है। तो इसलिए जहां जहां कहीं भी आनंद की अनुभूति, और सब जगह आनंद है, लेकिन मिलता कब है, जब अपने अंदर आनंद है। मन में यदि संतोष है, मन में यदि पवित्रता है, तो वो एक प्रार्थना है, मन में अगर संतोष है, हर तरफ आनंद है, पापियों के वास्ते राम का घर बंद है, घड़ी भर जो आए सत्संग में, वही रंग जाए प्रभु रंग में। मधुर मधुर वचनों से और सद्गुण के रत्नों से जीवन के शुभ शाम बदल जाते हैं हो, सत्संगत से बुरे बुरे इंसान बदल जाते हैं। किसी कवि की कविता है।
तो वो आनंद मिलेगा तब जब अपने मन में संतोष है या पवित्रता है या शांति है तो मिलेगा। है तो सब जगह वो, पर अपने यहाँ अशांति है, अपवित्रता है, तब वो काम करता नहीं है, पकड़ में नहीं आता है। फिर बाहर है तो सही, रसो वही सह, पर वो रस आता है किसी किसी को, किसी बिरले को आता है, और बिरला वही है जिसने अपनी अशुद्धि को हटा दिया। तो खुश आदमी को सारा संसार खुशियों से भरा हुआ दिखाई देता है, अच्छे आदमी को सारा संसार अच्छाइयों से भरा हुआ दिखाई देता है, और जो खुद परेशान है उसको सारा संसार परेशानी का कारण दिखाई देता है। वो कहता है कि ये घर वाले भी, मैं पहले परेशान था, ऑफिस से परेशान होके आया व्यक्ति और घर में आते ही बच्चा पूछता है कि मेरे लिए क्या लाए, तो ये झुंझलाता है कि एक मुसीबत तो वहां छोड़ के आया, ये दूसरी मुसीबत सामने खड़ी हुई मिली है। तो बच्चे को झिड़कता है, उसको बच्चा क्या लगता है, टेंशन का कारण, कि ये खुशी नहीं दे रहा, मेरे को कुछ मांग रहा है ये भी मेरे से। अंदर जाते ही पत्नी पूछती है सब्जी लाए नहीं लाई आज, तो उसको वो भी परेशानी का कारण दिखता है, उससे भी परेशान और ज्यादा इरिटेट होता चला जाता है व्यक्ति। क्यों हो रहा है, वो नहीं है परेशानी के कारण, परेशानी का कारण अंदर है, क्योंकि ये व्यक्ति खुश नहीं है। और जब ये अपने ऑफिस से जिस दिन खुश होके आता है, बॉस ने कहा कि आज तो प्रमोशन हो गया तेरा, तो खुशी से भरा हुआ मन है ना, तो बच्चा आकर के दरवाजे पे मिल जाता है, बोले पापा मेरे लिए चॉकलेट लाई क्या? अरे बेटे चॉकलेट क्या, आज तो तेरे को कलाकंद खिलाऊंगा, चल। वो पत्नी पूछती है, बोले आज सब्जी कुछ है ही क्या? बोले सब्जी नहीं, आज तो डिनर करने चलेंगे 5 स्टार होटल में। क्यों? वही बच्चा है, वही पत्नी है, क्योंकि आज ये खुश है। तो जब व्यक्ति, जैसा व्यक्ति, ये सारी सृष्टि एक ही जैसी नहीं है, जितनी तरह के व्यक्ति, जितनी तरह की उनकी मनस्थिति, उतनी ही तरह की सृष्टि। और कुछ के लिए ये सृष्टि प्रलय जैसी भी है। कृतार्थानाम नष्टम, कृतार्थानाम नष्टम, कृतार्थ हो गए उनके लिए नष्ट है ये, लेकिन अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, लेकिन ये चल भी रही है, अनष्ट भी है, जो साधारण लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। हो गया समाधान जी। जो रस का, इसी को हम ब्रह्म में आचरण बोल सकते हैं जी। ब्रह्म में आचरण, ब्रह्माचरण, ब्रह्म ही रस है जी। रस का मतलब है आनंद। ठीक है, अपनी पढ़ाई में आनंद लो, अभी आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए तो पूछ रहे हैं बार बार जी। हाँ जी। तो कल अपने अभ्यास, परीक्षा देने में आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है जी। टेंशन लग रही हो थोड़ी बहुत? नहीं लग रही जी। जी। अगर टेंशन लग रही हो तो सोच लेना ब्रह्म से दूर हो, और पेपर देने में आनंद आ रहा है तो समझ लेना ब्रह्म के साथ हो। तो कल अपने अभ्यास की बात की थी जी, हमको अभ्यास करना चाहिए विकारों को दूर करने के लिए, तभी हमको रस आ सकेगा। तो ये एक कंक्लूजन है। क्या विकास करना चाहिए? जी, अभ्यास करना चाहिए हमको विकारों अभ्यास को। जी, कल हाँ। आपने अभ्यास पे थोड़ा जी किया जी था जी। हाँ बोलो, तो उसमें क्या प्रश्न आपका? तो यही इसका वो निकला जी, कंक्लूजन तो जी, हमको सहज की परिभाषा जाननी थी। सहज की क्या? सहज, सहज, सहज होता है सहज, जन्म के साथ ही जो मिल जाता है वो सहज होता है। तो जन्म के साथ क्या क्या मिला आपको? शरीर मिला जी। नहीं, शरीर के जन्म के साथ और क्या मिला? और सूक्ष्म तो मन मिला जी, शरीर इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या मिला, गिनाओ चलो। दूसरे आदमी तो कोई एक पेंसिल भी दे देना तो बोलते हैं थैंक यू, कोई अनजान व्यक्ति दे दे। तो आपको जन्म के साथ ही क्या क्या मिला जरा बताना, आज तक भी आपको याद है कि नहीं है, या ऐसे ही चल रहे हो? जन्म के समय चलो छोटे बच्चे थे ना, भी पता लगा हो, आज तो पता है ना क्या क्या मिला था? सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये शरीर ही है जी, इससे बड़ा। ठीक है, हो गया शरीर, और क्या मिला? माता पिता जी। माता पिता मिले, और क्या मिला? इतनी बड़ी सृष्टि मिली देखने के लिए जी, हाँ, करने के लिए जी। और तो घर भी मिला, जमीन भी मिली, माता पिता के साथ साथ भाई बहन, चाचा ताऊ, ताया ताई, ये बहुत लंबी चैन है। गुरुजन मिले,
पूरी भरी पूरी सृष्टि मिली, सूरज मिला, चांद मिला, पानी मिला, पृथ्वी मिली, आकाश मिला, क्या क्या नहीं मिला। तो कभी धन्यवाद बोला? आज बोलो धन्यवाद भगवान, कितनी सारी चीजें दी। अभी तो पैदा ही हुआ था मैं, पैदा होते ही इतनी बड़ी सृष्टि मेरे लिए। तो सहज उसको ही कहते हैं जो जन्म के साथ ही मिल जाता है। पवित्रता जन्म के साथ ही मिली है, ईश्वर जन्म के साथ ही हमारे साथ ही है। और ये सारी भरी पूरी सृष्टि, तो प्राप्त क्या करना है आपको? जब सब कुछ पैदा होते ही मिल गया आपको, तो अब क्या प्राप्त करना है आपको? मिला क्या नहीं आपको? विवेक की कमी थी, अशुद्धि है ना अभी, तो बस करने योग्य काम एक ही है, केवल उस अशुद्धि को हटाना है और प्योर विवेक को पाना है, बाकी सब मिला ही हुआ है। बिना पुरुषार्थ के जो मिलता है उसको सहज कह सकते हैं? नहीं, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता है कुछ भी, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जी। हमने ऐसा पढ़ा था कि निवृत्ति सहज होनी चाहिए। निवृत्ति सहज है ही, सहज वो निवृत्ति ही सहज है, निवृत्ति पुरुषार्थ साध्य नहीं होती है। हमको तो ऐसा लगता है कि बिना पुरुषार्थ के निवृत्ति नहीं हो सकती जी। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है तब ही वो सिद्ध होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें करना पड़ता है तब ही सिद्ध होते हैं। जैसे नींद ऐसी उपलब्धि है कि जिसमें आप सब काम करना छोड़ोगे तो ही नींद की उपलब्धि होगी। उसमें यदि पुरुषार्थ करते रहे ना तो फिर सो नहीं पाओगे। नींद के लिए पुरुषार्थ छोड़ने पड़ते हैं, सारे पुरुषार्थ, आंख का, नाक का, कान का, हाथ का, पैर का, वाणी का, विचार का, भाव का, सब पुरुषार्थ छोड़ने होते हैं वहां पर, तब नींद आती है। तो ऐसे ही निवृत्ति तब होती है जब व्यक्ति सब कुछ अपने अहंकार को छोड़ के, क्योंकि क्रियाएं सारी हैं अहंकार के कारण, और उसको हम सब को छोड़ देंगे तो निवृत्ति सहज ही है। फिर हाथ पैर मारने से नहीं मिलती है। सहज मिला अविनाशी, मीरा ने बोला ऐसे, मुझे अविनाशी भी मिला। और कैसे मिल गया? सहज मिला। जप चाहे कितने कर ले, तप चाहे कितने कर ले, लेकिन हरि को नहीं पाएगा रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा। खुदी मतलब क्या है? अहंकार। बाकी की क्रियाओं से उन क्रियाओं का परिणाम तो मिलेगा। जप का अलग है, तप का अलग परिणाम है। तप का क्या परिणाम है बोलो? कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसह, शरीर की और इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है, अशुद्धि का नाश होनी, ये तप का परिणाम है, ये तो मिलेगा। लेकिन तप का परिणाम भगवान ने, परमात्मा नहीं बताया, महर्षि पतंजलि ने। तो हर चीज का अपना एक परिणाम है, और परमात्मा इस चीज का परिणाम है, ये करने से मिलेगा ऐसा नहीं है। वो सहज ही प्राप्त है ही वो। जो करना था उनको हटा दो बस, फिर वो है ही। और सूरज को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप कौन सा ऐसा काम करें जिससे आपको सूर्य के दर्शन हो जाएं? किसी पुरुषार्थ से नहीं मिलता है सूर्य। जिससे वो बंद, हमारे से विलुप्त हो रहा था, उसको हटाना है। खिड़की बंद कर रखी थी, खिड़की खोलो। और तो पहले से ही आया हुआ है यहाँ पे, सूर्य की किरणें तो पहले ही आ ही रही हैं। आपने जो दीवार लगा रखी है, जो दरवाजा लगा रखा है, जो खिड़की लगा रही है, उसको हटा दो बस। उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, उसकी प्राप्ति में जो बाधाएं हैं उसको हटाने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो तो है ही, सहज ही है, सब कोई प्राप्त है। जी, धन्यवाद। तो आगे पढ़ें, चलिए तीसरे श्लोक से। एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया, सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंससु नृपात्मजौ, अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतां राघवौ युवां, दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मोनित्वं च गमिष्यति। तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ,
अनिद्रं षड् अहोरात्रं तपोवनम् अरक्षताम् उपासाञ्चक्रतु वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ ररक्षतो मुनिर्वरं विश्वामित्रम् अरिन्दमौ। तो उन्होंने पूछा अपनी दिनचर्याएं करके, भगवत श्रोतुम इच्छावह यस्मिन काले निशाचरौ, जिस काल में ये निशाचर आते हैं तो उसको हम सुनना चाहते हैं। संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि, तो हम दोनों को बताओ क्योंकि हमें रक्षा करनी है यज्ञ की। न अतिवर्तेत तत्क्षणम, उस क्षण का कहीं अतिक्रमण ना हो जाए, कहीं वो काल हमारे हाथ से निकल ना जाए। देखो कितनी बड़ी फिलोसफी है इस वाक्य में कि जिस समय शत्रु हमारे ऊपर अटैक करेगा कहीं उस काल का अतिक्रमण ना हो जाए, क्योंकि जब अटैक कर ही दिया तो तब क्या करोगे? तब तो कुछ नहीं करोगे, वो करेगा जिसने अटैक कर दिया। इसलिए योग दर्शन में क्या कहा? हेयम दुखम, जो दुख अनागत है वो हेय है, जो आ गया उसका तो क्या हेय है, अब वो तो आ ही गया, वो तो भुगतवाएगा अपना दुख। तो इसलिए जब असुर जब भी आया नहीं है उससे पहले सावधान हो जाओ। जब आ ही जाएगा तो उस काल का हमने अतिक्रमण कर दिया, तब तो वो चौपट करके ही जाएगा। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये जब तक आए नहीं है उससे पहले उसका उपाय कर लो। जब वो एक बार चित्त में आ ही गए तब तो वो आपकी महीना, 2 महीना, 6 महीना की हुई साधना को नष्ट करके ही जाएंगे। फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो जब आ गया तो। बारिश जब तक नहीं आई है तब तक घर बना लो, जब बारिश आ ही गई तब तो वो सब भिगो के ही जाएगी ना। आपका जो भी आपने रखा था, आटा, दलिया, दाल, चावल, अनाज, वो सब भीग जाएंगे। आने से पहले कर लो। तो राम लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हमें बताओ किस समय आते हैं, ताकि हम पहले से ही सावधान रहें, उनको आने ही ना दें और उस क्षण का कहीं अतिक्रमण ना हो जाए। असुरों के आने का, निशाचरों के आने के समय का कहीं अतिक्रमण न हो जाए। एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ, तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण के कहे जाने पर, इस प्रकार उनके आदेश मांगने पर, कैसे राम लक्ष्मण हैं? युयुत्सया त्वरमाणौ, जो युयुत्सया सनंत प्रयोग है यु धातु का, युद्ध की इच्छा करने वाले, जो युद्ध के इच्छुक हैं, असुरों के साथ युद्ध करने की उनकी इच्छा है, योद्धा है वो। त्वरमाणौ, और कैसे हैं? तुरंत, जल्दबाज करने वाले, असुरों को मारने में ढील न दिखाने वाले, त्वरमाणौ। तो क्या हमारी अपने अंदर के असुरों को मारने की इच्छा है? पहले युद्ध की इच्छा है कि नहीं, ये हर व्यक्ति को अपना सोचना चाहिए कि मेरी इच्छा क्या है, मैं दोषों को हटाना चाहता भी हूं कि नहीं। यदि मैंने पहले ये तय कर रखा है कि मेरे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तो फिर तो हमने दोषों को हटाने के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं, फिर कभी भी हटेंगे ही नहीं। पहले तो ये सोचें हम कि त्रुटियां तो हैं जीवन में, त्रुटियां हैं इसीलिए तो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। त्रुटियां नहीं होती तो धरती पे आने की जरूरत नहीं थी। व्यक्ति का जन्म ही क्या बताता है? क्लेश मूल कर्माशय। हमारा कर्माशय कैसा था? क्लेश मूलक है, अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, अभिनिवेश भी है। क्लेश है अभी हमारे अंदर, पहले इस बात को स्वीकार करें, फिर उसकी अभिव्यक्ति को होते हुए देखे कि कहाँ है वो। तो ऐसे तो दिखेंगे नहीं वो कि हम कोई दरवाजा खोल के देख लें, अंदर ऐसा कोई द्वार हो, ऐसा कोई कमरा हो, ऐसी कोई कोठरी हो जहाँ ये रहते हैं और वहां हम जाकर के काला हिट छिड़क दें, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। ऐसा तो है नहीं, मिलेगा नहीं ऐसा तो कहाँ ढूंढे उसको? राग, द्वेष, अभिनिवेश को, अविद्या आदि को कहाँ देखें? हमारी क्रियाओं से पता चलता है। जब हम काम करते हैं ना, तो फिर हम, इस शास्त्र में कहा है कि जिनके ये नष्ट हो गए उनके कर्म कैसे होते हैं। जैसे गीता में पूछा ना अर्जुन ने, स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम
कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, तो बाहर से कोई पहचान है क्या उसकी? तो बोले नहीं, क्रियाओं से नहीं पता चलेगा, बाहर से नहीं पता चलेगा। जब ये व्यक्ति अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, जब इसको किसी दूसरे से अपनी खुशियां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब इसको स्थित धी कहना। तो ये हमें खुद पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमारे प्रसन्न रहने के लिए हमें कितनी तो दूसरों के व्यवहार की आवश्यकता है और कितने दूसरों के कैसे भी व्यवहार के कारण मैं खुश रहने के लिए तैयार हूं। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति है ना। एक व्यक्ति कहता है कि जी मेरे आसपास ऐसी कंडीशन होगी तो मैं इस व्यक्ति के साथ रूम शेयर कर सकता हूँ, इनके साथ रह सकता हूँ, ऐसा है तो मैं नहीं रह सकता हूँ। अगर इस गुरुकुल में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, दिनचर्याएं हैं, तो मैं रह सकता हूँ, इससे ज्यादा सख्ती होगी तो मैं नहीं रह सकता हूँ। छोड़ के भाग जाते हैं बच्चे थोड़ा सख्ती करने से, कुछ ढिलाई के कारण छोड़ के भाग जाते हैं। बोल हम तो सोच के आए थे कि यहाँ बड़ा कठोर अनुशासन होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें तो ऐसा अनुशासन चाहिए कि जहाँ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो सब कुछ। तो ये कंडीशंस होती हैं हमारी, ऐसी स्थिति होगी तो मैं ठीक ठाक रह सकता हूँ, ऐसा होगा तो मैं नहीं रह सकता हूँ। और एक व्यक्ति कहता है मुझे कैसी भी कंडीशन में छोड़ दो, मैं अपने आप को बचा के रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा। ये जो एडजस्ट करने वाला जो स्वभाव है ना, ये साधना करने से ही आता है, नहीं तो व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाते जल्दी से। उसने अपने थोड़ी कुछ रुचियां बना रखी हैं, अपनी उसकी योग्यताएं, अपने स्वभाव हैं, उससे थोड़ा भी इधर उधर होते ही उसको नहीं जमता है, फिर वो विचलित होता है। तो एक व्यक्ति कह रहे वो अपना काम कर रहे, मैं अपना कर रहा हूं, तो कहीं भी रख दो मेरे को, किसी भी लोगों के बीच में रख दो, किसी भी स्थान पे रख दो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। पर इसका उल्टा अर्थ भी मत लेना कि कभी दुर्गुणों के साथ ही एडजस्ट कर लें। बोलते हैं ना एक व्यक्ति भाई ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, और दूसरे को बोलते हैं ये कर लेता है, तो वो कभी निंदा में प्रयोग होता है, कभी प्रशंसा में प्रयोग होता है, दोनों प्रयोग मिलेंगे आपको लोक में। तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा माना जाता है जो बुराइयों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो वहां कॉम्प्रोमाइज न करना क्या है, सद्गुण के रूप में आता है कि भाई वो व्यक्ति चाहे भूखा मर जाएगा लेकिन रिश्वत नहीं लेगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा असत्य के साथ। तो वहां ये किस अर्थ में कहा जा रहा है, प्रशंसा अर्थ में। और भाई ये व्यक्ति तो किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं होता है, तो वहां किस अर्थ में कहा जा रहा है, निंदा अर्थ में। भाई कहीं भी इसको छोड़ दो, ये व्यक्ति एडजस्ट ही नहीं होता है किसी के साथ, जहां भी छोड़े झगड़े ही खड़े करके रखता है। तो यहाँ पर ही हम ये सोचें कि भाई हमारे अंदर कोई त्रुटियां हैं और हमें उनको ठीक करना है, तो ठीक करना है तो कैसे करना है, पहले उसको पकड़ें कि वो हैं कहाँ, तो हमें पता चलेगा। व्यक्ति जागरूक होगा तो उसको मिलेगा। तो ये जागरूकता ही क्या कहा यहाँ श्लोक में, युयुत्सया, युद्ध करने के इच्छुक। राम क्या है, असुरों के साथ युद्ध करने के इच्छुक हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ला के खड़ा कर दिया, ठीक है हम अपने ड्यूटी पे खड़े हैं धनुष बाण लेकर के, आएगा तो तान देंगे, नहीं तो हम खड़े हैं आराम से। नहीं, उनकी इच्छा है, हमें मारना ही है, उनको टारगेट है। जब यहाँ आ गए हैं तो असुर अब बचेंगे नहीं। तो जब मुझे आत्मा को मनुष्य का शरीर मिल गया है तो अब एक भी असुर बचेगा नहीं। ऐसी यदि युयुत्सया है और ऐसी त्वरमाणिता है तब तो हो जाएगा काम। और इसमें भी ठीक है जी, बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो दाल रोटी तो पशु पक्षियों को भी मिलती है, उनकी दाल रोटी अलग है, आप वाली अलग है। रोटी कपड़ा मकान जीवन के कुल 3 निशान, कितने सालों से नारा सुनते आ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान तो पशुओं को भी मिल ही जा रहा है, इसके लिए थोड़ी ना मनुष्य शरीर में आए। गलत सिखा दिया ये राजनेताओं ने हमारे को। जीवन का ये लक्ष्य नहीं है रोटी कपड़ा मकान, बहुत छोटी चीज है ये तो, बहुत ऊंचा लक्ष्य है मनुष्य शरीर का। तो वो बताता ही नहीं है कोई भी, हमें भी पता ही नहीं है। तो कहाँ हम असुरों से लड़ेंगे, कैसे युयुत्सु कैसे बने हम। राम लक्ष्मण कैसे हैं, युयुत्सु।
युयुत्सया एवं ब्रुवाणो काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीता प्रशंससु नृप आत्मजौ। तो कह रहे हैं सभी मुनि जो थे वहां आश्रम में रहने वाले, जब इन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि गुरुजी बस ये बता दो कि ये निशाचर आते कब हैं, ताकि वो उस काल का अतिक्रमण ना हो जाए, ऐसी युयुत्सा जब इन्होंने दिखाई तो ते सर्वे मुनयः, वे सभी जो आश्रम में रहने वाले मुनि थे, ऋषि थे, वे प्रीताः, इनके प्रति बहुत प्रीति हो गई उनके मन में। कितने अच्छे बच्चे हैं, देखो आते ही हमारे काम की टेंशन ले रहे हैं। ते सर्वे मुनयः प्रीताः प्रशंससु नृप आत्मजौ, और ये जो राजा के बेटे थे दोनों राजकुमार, इनकी उन्होंने प्रशंसा की कि इतने सुकोमल राजकुमार, इतने लग्जरी लाइफ जीने वाले, राजमहलों में रहने वाले, और यहाँ वन में आकर के और ये हमारी टेंशन ले रहे हैं, हमारे सुख के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने इसके लिए उनकी अत्यंत प्रशंसा की। ठीक है, तो आगे इसको कल पढ़ेंगे चौथे श्लोक से। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरु